एवरीबॉडी, मैं हूं अंकिता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का बेसिक मतलब ही इंट्रोडक्शन होता है। मतलब कि किसी भी एक्ट के अगर सामने प्रीएम्बल आता है तो उसका मतलब होता है कि उस एक्ट में क्या क्या दिया है, उस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, उस एक्ट की फिलॉसफी क्या है, उसका यूज क्या है, ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन जो है वो प्रीएम्बल में दिया जाता है। वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका भी एक प्रीएम्बल है जिसमें इंक्लूड किया गया है एम्स, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, आइडियाज, यूजेस और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि प्रीएम्बल ये और कुछ नहीं बल्कि ब्लूप्रिंट होता है। अब ब्लूप्रिंट मतलब उस एक्ट में एग्जैक्टली क्या क्या दिया है ये सारी चीजें डिस्क्राइब करता है। तो शुरू करते हैं प्रीएम्बल के नेचर से। तो नेचर में सबसे पहले दिया है सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये पांचों भी वर्ड्स की जो मीनिंग है ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्रीएम्बल जो है वो सिक्योर करता है। वो सिक्योर किस चीज को करता है? हमारे इंडिया में जो सिटीजन है उन सबको क्या चीज मिले? जस्टिस उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, उनको इक्वालिटी मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए। अब इन सब के वर्ड्स की जो मीनिंग है ये भी हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके पहले कि हम आगे जाके इन सभी वर्ड्स का मीनिंग देखें, हमको बात करनी है प्रीएम्बल के सोर्स। तो सोर्स क्या है प्रीएम्बल का? जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाली लाइन। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है कि हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है, उसका क्या सोर्स है? वो इंडिया के लोगों ने बनाया है खुद के लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी और कंट्री से अडॉप्ट नहीं किया या कहीं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स से नहीं लाया गया है, वो इंडिया के लोगों ने बनाया है खुद के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इंडिया के लोग खुद सब लोग एक साथ जाके तो नहीं बना सकते, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बनाती है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। किसके लिए? इंडिया के लिए। इधर तक के बात समझ में आई आपको? तो अगर आपको पावर या सोर्स की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। तो प्रीएम्बल जो है वो अभी तक के सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है जिसमें ये तीनों ही चीजों का इंक्लूड किया है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेटेड। तो शुरू करते हैं नेचर से। तो नेचर की अगर बात करें तो सबसे पहला है सोवर्जिन। सोवर्जिन का क्या मतलब होता है कि इंडिया ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया जो है वो किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं है या किसी और कंट्री से डोमिनेट नहीं हुई है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो खुद के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद मैनेज करने के केपेबल है। ये होता है सोवर्जिन का मतलब। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट ये जो वर्ड है ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। इसके पहले ये जो वर्ड है इसको यूज करते थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ठीक है, अब सोशलिस्ट में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब इसका क्या मतलब है? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों भी आके अपना क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब इस चीज को क्यों लाया गया था? क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना लोगों को काम के लिए, ये सबका रेशो बहुत ज्यादा हाई है। तो इन सब को रोकने के लिए क्या किया गया था, ये सोशलिस्ट जो वर्ड है इसको लाया गया था। ये 42nd अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्युलर की। तो सेक्युलर मतलब कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिलीजन है जिसके अलग अलग लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इंडिया में हर रिलीजन को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ और स्टेटस आपको इक्वल स्टेटस मिलेगा। ठीक है, कोई भी रिलीजन कम नहीं रहेगा, कोई भी ज्यादा नहीं रहेगा, सबको इक्वल बराबरी का जो स्टेटस है वो मिलेगा। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सुप्रीम पावर रहता है लोगों के पास में किस चीज का, कि वो अपना लीडर खुद सिलेक्ट कर सके। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच फॉलोज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हाँ, इंडिया में क्या
होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, जहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू लीडर्स और मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो भी इलेक्शन है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरीज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कि जो भी पर्सन का 18+ एज हो चुका है वो क्या होता है, वोट देने के लिए एलिजिबल होता है। अब आगे बात करेंगे रिपब्लिक। अब रिपब्लिक जो है ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, डेमोक्रेटिक पॉलिटी के दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोनार्ची और रिपब्लिक। मोनार्ची मतलब कि आपको जो पोजीशन है वो आपको किसके थ्रू मिलेगा, हेरिडिटी के थ्रू मिलेगा। जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसी टाइप का होता है मोनार्ची। वही रिपब्लिक जो है वहाँ यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में रिपब्लिक जो पॉलिटी इसको फॉलो किया जाता है, जहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, इन सबको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। अब ये इलेक्शंस में दोनों इलेक्शंस इंक्लूड होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शंस। नेचर के बाद में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। जस्टिस मतलब हर इंसान को क्या प्रोवाइड करना, एक इक्वल जस्टिस। अगर किसी के साथ में कोई चीज अनफेयर हो रही है तो उनको प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करना। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दो इंपॉर्टेंट चीजों का क्या किया है, हर सिटीजन को राइट प्रोवाइड किया है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये इसके थ्रू क्या होता है, हर इंसान को जस्टिस मिलने के लिए वो क्या होता है, केपेबल होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर किसी भी इंसान के साथ में अनफेयर हो रहा है, कि कोई भी इंसान को कलर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एक्सेट्रा या इसके अलावा और भी कोई चीज होगी उससे रिलेटेड अगर किसी भी इंसान के साथ में कोई अनफेयर एक्टिविटी कर रहा है तो वो डायरेक्टली इंडियन कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है और अपने आप के लिए जस्टिस डिमांड कर सकता है। आगे बात करेंगे हम लिबर्टी की। तो लिबर्टी मतलब कि हर इंसान को क्या है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक लिबर्टी दी जाती है, एक छूट दी जाती है कि वो अपने को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, उसको वर्शिप करने की, उसको किसी भी चीज में फेथ है या उसको कोई चीज को एक्सप्रेस करना है तो उसके पास में ये पूरी चीज की लिबर्टी है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लिबर्टी दिया तो आप कुछ भी काम कर सकते हो या कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। नो, आपको वही काम करना है जो लॉ के लिमिटेशंस में है। अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी लॉ को वॉलेट करती है या आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हो तो अब ऑब्वियसली यू विल बी स्यू इन द इंडियन कोर्ट। आगे देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कि हर पर्सन को इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस क्या मिलेगा, एक इक्वल स्टेटस मिलेगा, उनको इक्वालिटी मिलेगी, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएंगी। इक्वालिटी के बाद में हम बात करेंगे फ्रेटर्निटी की। अब इसका मतलब होता है कि इंडिया में ब्रदरहुड रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ में आपका जो रिलेशन है वो ब्रदरहुड का रहना चाहिए, वो आपस में अच्छा रिलेशन रहना चाहिए। आगे हम बात करें, इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 क्या बोलता है, आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अब ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो हम ये दोनों केस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेरुमेरी केस में क्या होता है, बेरुमेरी केस में जो प्रीएम्बल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता है। इस वजह से क्या होता है, अब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो अंडर आर्टिकल 368 में वो अमेंड भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से एक चीज मिस आउट हो गई थी जो कि सामने आई केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। इस केस में क्या हुआ था, जो प्रीएम्बल है वो उसी तरह से अडॉप्ट और इनएक्टमेंट किया गया था जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स को अडॉप्ट किया गया था। हेंस प्रीएम्बल जो है इसको भी क्या मानेंगे हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानेंगे और अंडर आर्टिकल 368 के तहत ये क्या होगा, अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक के हमारा जो प्रीएम्बल है वो सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
If you have any doubt regarding preamble of Indian Constitution, please let me know in the comment box, or you can mail me directly on my email ID which is given under the description box. So अभी के लिए इतना ही. Goodbye.